तो नरसिम्हानंद सरस्वती ये एक बहुत ही बड़ा गुस्ताख नबी है। जब आप YouTube पे सर्च करते हो, टाइप करते हो नरसिम्हानंद सरस्वती, तो ऐसे गुस्ताखाना वीडियो आपको देखने को मिलेंगे कि एक मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब ये रज़ा एकेडमी मुंबई तक ये पहुंचा तो उन्होंने अपने लेटर पैड पे एक FIR दर्ज करवाया। उसके बाद में ईमान तंजीम अमरावती तक जब ये वीडियो पहुंचा तो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाया। और आज इस नागपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में MDP पार्टी के हमारे भाई लोग इस नरसिम्हानंद सरस्वती ये गुस्ताख नबी के ख़िलाफ़ में CP को एक आवेदन देने पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ़हीम भाई की तरफ, जो कि MDP पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष है। तो ये जो गुस्ताख रसूल है, इसके जैसे और भी ऐसे गुस्ताख है। तो इसने जो अब तक गुस्ताखी किया है, समझो 2021 की सबसे बड़ी गुस्ताखी है माज़अल्लाह, क्योंकि ऐसी गुस्ताखी कई होते रह रही है कंटिन्यू। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई अभी भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जैसे कि अभी मैं देख सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन ये पोस्ट तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचे ही होंगे नागपुर शहर में, लेकिन आप लोग आए हैं सिर्फ 3 ही लोग। तो ये इसी बात की अलामत है कि मुसलमान अभी भी सोया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो नौजवान अभी भी ऐसा सोई हुई हालत में नहीं जाग रहे हैं? नौजवानों को ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हमारी कौम का नौजवान इस चीज़ को लेकर संजीदा नहीं है। हालांकि इस्लाम धर्म के मुताबिक ये हमारी नज़र में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा गुनाह है। जो नरसिम्हानंद नामक आतंकवादी जो कई ज़माने से अपनी हेट स्पीच के ज़रिए देश के अंदर माहौल ख़राब करके आतंक फैलाने का काम कर रहा है, और हमारा प्रशासन भी सोया हुआ है जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर, इनको अच्छी सिक्योरिटी देकर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। आज हम MDP पार्टी ये इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए और FIR लॉन्च करने के लिए, और किस किस सेक्शन में इस पर FIR लॉन्च हो उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और अदरवाइज़ अगर ये नहीं होता है, पुलिस प्रशासन नहीं जागता और इसको अरेस्ट नहीं करता है, तो हम जन आंदोलन भी करेंगे। जब ईद मिलादुन नबी का मौका आता है तो बड़े बड़े जोश से नारे लगाए जाते हैं, नबी की जान पे हमारी जान कुर्बान, बहुत सारे नारे लगते हैं, देखा आपने। लेकिन जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, मुसलमानों तक पहुंचते हैं, तो मुसलमान नौजवान करता क्या है आज का? कमेंट में लिखता है, उसे गालियां देता है बस उस गुस्ताख को। इसके अलावा उस वीडियो को या तो वो शेयर कर देगा या कमेंट करके गाली दे देगा, बस इससे ज़्यादा वो कुछ करना नहीं चाहता। ताकि नबी की सिर्फ एक ही सज़ा, उसका सर तन से जुदा, यानी कि उसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। गुस्ताख रसूल को माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसे हमें कत्ल करना ही होगा। लेकिन हम रहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो हमें कानून पर भरोसा है। इसीलिए हम आज हमारे फ़हीम भाई इस CP ऑफिस में आए हैं। तो जानते हैं फ़हीम भाई से उनके क्या विचार है इस बारे में। देखिए, शरई एतबार से अगर देखा जाए तो गुस्ताख नबी को कत्ल करने का ही है, लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चलते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये प्रशासन ने नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस आतंकी पर कम से कम 295A 505, 294, 188 के अलावा 153 IT एक्ट के तहत इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। और हम प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे दिलों को, करोड़ों मुसलमानों के दिलों को जो ठेस पहुंची है, इसके लिए हमें इतना तो सिला मिले कि हमारे आइन के तहत, हमारे कानून के तहत इसे सज़ा मिले, ना कि ये खुले सांड की तरह आवारागर्दी करे और दुनिया के अंदर और पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़कर आतंक फैलाता रहे। तो हम ये अपील करते हैं प्रशासन से कि इसके ऊपर ये सारे एक्ट के तहत कठोरतम कार्रवाई करे। बस यही अब प्रशासन से हमारी उम्मीद है। आपको बताना चाहूँगा, इस नरसिम्हानंद का ये वीडियो तकरीबन 1 महीना पुराना है। अब 1 महीने पहले ये गुस्ताखी हुई और 1 महीने से इसका वीडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, न जाने किन किन चैनल्स पे ये वीडियो लोगों तक पहुंचा। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी आज भी वो खुला घूम रहा है। तो ये इस बात की अलामत है कि हमारे मुस्लिम भाई या तो डर रहे हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, और वो चाहते नहीं है कि हम कानून पर भरोसा करें। सिर्फ व्हाट्सएप और शेयर इट टू, उस वीडियो को शेयर करना, बस यहीं तक वो महदूद रह गए हैं। तो गुस्ताखी करना आज इतना ज़्यादा आसान हो चुका है
कि कोई गुस्ताखी कर रहा है, जैसे कि ये नरसिम्हानंद, उसकी गुस्ताखी इतनी बड़े लेवल पे उसने गुस्ताखी किया माज़अल्लाह कि रोंगटे खड़े हो जाए मुसलमान की, और सुबह शाम वो गुस्ताखी उसके दिमाग में चलेगी। तो गुस्ताखी और इसके अलावा कुछ भी किसी भी धार्मिक गुरु के बारे में कुछ भी बोल देना बहुत आसान हो चुका है। ऐसा क्यों आखिर, क्या लगता है? देखिए, नरसिम्हानंद, सरस्वती के जैसे सोचने वाले लोग इस हिंदुस्तान के अंदर अनगिनत है। और इस्लाम मज़हब जो है एक पक्का और सच्चा मज़हब है। मज़हब इस्लाम से बैर रखने वाले ऐसे नरसिम्हानंद, सरस्वती के जैसे लोग कई आएंगे और कई चले जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी ना कभी रुकेंगी और ना कभी थकेंगी। ये पार्टी हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी करने वालों के लिए हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेंगी। नरसिम्हानंद, सरस्वती एक आतंकवादी, अवसरवादी और मानवता का नरसंहार करने वाला व्यक्ति है। इसका अपने ही हिंदुस्तान से और अपने ही धर्म से कोई मोहब्बत, कोई लगाव और कोई चीज़ किसी प्रकार की नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस हिंदुस्तान में अमन और शांति जो बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखकर जो लोग जी रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें दरार डालने का काम कर रहा है, उसमें लड़ाई झगड़े और फसाद करवाने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों पर कंप्लेंट, कई जगहों पर आंदोलन करने की ज़रूरत है। और अहले इस्लाम के नौजवानों से मेरी एक मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस नबी से हम वफ़ादारी रखते हैं, वफ़ादारी बताते हैं, और ऐसे समय में आप लोग जब तक आगे नहीं आओगे और जब तक ऐसे लोगों से लोहा नहीं लोगे, तब तक आप लोगों के साथ आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ऐसी गुस्ताखी होती रहेंगी और ये लोग करते रहेंगे। तो मेरी नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि ऐसे सेंसिटिव मैटर पर, ऐसे गुस्ताखी भरे जुमलों पर एक होकर साथ देने का काम करें और अपने अपने ओपिनियन देके और अपने लोगों के साथ जुड़ के हम जैसा कर रहे कार्य वैसा कार्य आप भी करें।